हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ेडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव फोर ऑफ सॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांगली कोई हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं अपने किए हुए, इनके जो किए हुए पाप मान लो, पुण्य मान लो, जो भी इन्होंने पास्ट में किया बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये अपनी गलतियां याद कर रहे हैं, जो लापरवाही में इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शन लिए, जो भी इन्होंने लापरवाही की इस कनेक्शन में पास्ट में, वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां याद कर रहे हैं और डर भी रहे हैं कि अब ये कर्मा इनको अभी वो कर्मा सामने आएगा। देखो, कभी कभी वो दौर आता है, आप में भी आया होगा, कि अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई है, वो अचानक से आपको क्लिक होती है और आप सोचते हो कि मैंने उसके साथ गलत किया, अब आगे चल के मेरे साथ गलत तो फिर होगा ही होगा। एक वो होता है ना, थिंकिंग चलती रहती है कि अब क्या करूं, गलती तो हो गई, अब क्या करें, अभी वो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ही इनकी हालत है, ऐसा ही हाल है इनका। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो जो गलतियाँ की वो ज़्यादा याद आ रही हैं इनको। कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं कि पता है, मुझे नहीं पता पास्ट में आप किस एनर्जी में थे, बट करंटली ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहां आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप सुनते नहीं हो, अगर ये आपको कुछ बोलेंगे तो आपके पास जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप। इस वक्त इनको अच्छे से पता है, इन्होंने कुछ भी बोला तो इनको सुननी पड़ जाएगी। अब आपने अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले ऐसा हो सकता था, मे बी ये आपको हर्ट करते थे, आप माफ़ करते थे, ओके कोई बात नहीं, आप मेरे अपने ही तो हो, कोई बात नहीं। अब जब भी ये हर्ट करते हैं, पहले अब आपको रीज़न पूछना है। पहले आप रीज़न पूछते हो, क्या सोच के आपने मुझे ऐसा बोला, क्या सोच के आपने ये काम ऐसा किया, और फिर लेते हो एक्शन। और अभी उसी एक्शन से ये डरते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए भी ये देख पा रहे हैं कि आप टोटली चेंज हो चुके हैं। आप अभी वो इनोसेंट से नहीं रहे, मतलब दो चार सुन के रोने बैठ जाओ, नहीं, अब आप दो चार सुनाना जानते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। नो, अभी मैं इसको क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। वैसे ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये रिमूव होने वाली, ये जाने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स छोटू मोटू सा ऑफर है, जिसको आप बोल सकते हो फ्रेश स्टार्ट। इस कनेक्शन में स्टार्ट करेंगे ये, वो कोई भी वे हो सकता है। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप पास्ट के बात को पकड़ के इनको दो चार ना सुनाओ। ओके, एम्प्रर। देखिए, ये थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली अगर इनका ईगो रहा, मतलब अपनी ज़िद में रहते थे, ईगो में, मतलब मैं इनिशिएटिव नहीं लूँगा, इनको तो लेना पड़ेगा। ईगो जाता हुआ नज़र आ रहा है, इनका ईगो, इनकी ज़िद इनको छोड़नी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। तभी मैं बोल रही हूँ गाइज, आप जिस एनर्जी में हो, या इस वक्त आपके पर्सन आपको इस जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में व्यू कर रहे हैं ना, आपको इसी एनर्जी में ही रहना है। ऐसा ना हो ये सोच रहे हैं आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड, और जैसे आपके करीब आए, पास आए, आपसे कांटेक्ट करें और आप बन जाओ क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हो जाओ, ये तो फिर ये क्या है, फिर से आपको ऐसे ही हर्ट करेंगे फिर। ओके, टू ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड, एज यू कैन सी। सेकेंड ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आता, जब पता है कि हालत ख़राब होनी है, दो नावों में पैर रख के, तो क्यों करते हो ऐसा? शांति भंग है मन की, मन का सुकून ख़त्म हो गया है, दूर दूर तक नहीं है, टेंशन ही टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, रास्ता नहीं दिख रहा। इनकी कश्ती तूफ़ानों में डूबी हुई है, इनकी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ तूफ़ान था, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड, बहुत स्पेसिफिक मैसेज मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिनके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं,
तो आपके पर्सन उस मैरिज, ये जो भी इनकी मैरिज जहाँ हुई है आपके पर्सन की, वहाँ आपके पर्सन बैक स्टैबिंग का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी आई थी, अब उन दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन एंटर हो रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन एंटर हो रहा है। क्या समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, रिवर्स में करके देख लियो। मैं आगे ही बढ़ूंगी, मैं पीछे अभी फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट है सेकंड मैसेज ये है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। उसके लिए इनको कहीं से तो सेपरेट होके आना पड़ेगा। अगर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए तो ये हैप्पी फैमिली इनको तभी मिलेगी जब ये कहीं से सेपरेट होके आपकी तरफ आएंगे। ये सेपरेशन होना ज़रूरी है, और ये चाहे इनका फैमिली मेम्बर से हो या जो भी हो, जिनसे भी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वहाँ से इनको सेपरेट होके आना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ ये एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर सकते हैं। बहुत डीप डिज़ायर है इनकी आपको किश करने की। किश क्या बोले मैंने, किशमिश, हाँ किस, हाँ ठीक है। फॉरगिव मी। देखिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। रिवेंज डजंट, ये बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस है वो हील करती है, बट आप अगर रिवेंज की भावना रखोगे तो आप कभी खुद को हील नहीं कर पाओगे। मतलब इतना नॉलेज है इनको हीलिंग का, देखो। ओके, नेक्स्ट है डेस्परेशन, लव वेंट कोल्ड। देखिए ये होपलेस हो रहे हैं धीरे धीरे। इनको लग रहा है कि अब आप क्वीन ऑफ कप्स नहीं रहे, आपके अंदर इमोशंस मर चुके हैं। अब आप शार्प माइंडेड हैं, आप ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते की पड़ी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, खत्म, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। फिर भी आपको कहना चाहते हैं कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है मन में, बस ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं अपनी होप लूज़ कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले आप कितनी केयर किया करते थे, अब तो जैसे ये रिश्ता ही एकदम कोल्ड हो चुका है, जान ही नहीं बची इसमें। नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी देन यू। कोई भी इनको इतना नहीं समझ पाता जितना आप इनको समझते हैं। आई नो यू आर माइन। फिर भी इनको पता है कि आप सिर्फ इन्हीं के हैं, चाहे कितने भी होपलेस हो जाएं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक विश्वास है अब जहाँ कहीं भी हो इन्हीं के हो। डू यू नो हाउ मच आई वॉन्ट यू। क्या आपको पता है कि ये आपको कितना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता। आई कांट कम बैक राइट नाउ। इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ सकते। वही सेकंड ऑप्शन, वही दो नाव में पैर रखने की इनको आदत पड़ गई है भाई, आदत लग चुकी है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फॉर थिंकिंग अबाउट यू। ये खुद को रोक नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की, बट नहीं होता, आपको मिस करते हैं। वाई डोंट यू कम बैक। ये आपसे पूछे कि भाई आप क्यों नहीं आते इनकी लाइफ में वापस, क्यों आप फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हो, क्यों नहीं आ रहे भाई। आई वांट टेक केयर ऑफ़ यू। आपकी पर्सन अभी आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, या पहले नहीं थे तो अभी हैं। आई कंट्रोल माई सेल्फ फॉर कमिंग टूवर्ड्स यू। वो जो एम्परर था ना, ज़िद थी, चाहे वो ईगो कह लो, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, वो ज़िद इनको छोड़नी पड़ेगी। एज आई सेड, कितना भी कंट्रोल कर ले। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी, जो भी इशू है आप दोनों के बीच, वो रिमूव होगा। आई एम फीलिंग गिल्टी। इनको गिल्ट फील हो रहा है, कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते थे, आप कितने इनोसेंट थे, कितने इमोशनल थे इनको लेके, और इन्हीं की गलतियों की वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गए। वैसे इनको आपकी वर्थ का एहसास तो हो रहा है गाइस। सॉन्ग देखिए कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अब ये सोच रहे हैं कि आप इनको कैसे मिल गए। मिले तो मिले, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। सॉन्ग सुन लीजिएगा, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत में आई ना यकीन। पहले तो यकीन नहीं आया कि भाई आपके जैसा इंसान भी होता है क्या, इतना अनकंडीशनल लव कोई किसी को दे सकता है क्या, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। पहले तो यकीन नहीं हुआ, उसके चक्कर में इन्होंने आपकी बेकदरी की, और अब जब वैल्यू समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग।
जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, जो भी डाउट्स हैं वो बहुत जल्द क्लियर होंगे, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। डार्कनेस दिख रही है आपको? अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो इस नेगेटिव थॉट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई आउटकम नहीं मिलेगा पॉजिटिव जो आप चाहते हो। देखिए, अगेन सेम मैसेज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना होगा। मैं तो कहती हूँ नेगेटिव लोगों को भी रिलीज करो, आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं करो साइड में उनको। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कुछ और ही मैसेज दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आपके इमोशंस इस वक्त इम्बैलेंस है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ, बैलेंस में लाइए। ऐसा ना हो कि ये आपसे अट्रैक्ट हो, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख के आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों, और जब वो आपकी तरफ आएँ तो वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखें, फिर मामला उल्टा हो जाएगा। फिर जो अट्रैक्शन था वो यूं चुटकियों में फिनिश, और फिर से वही आपको हर्ट करना, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि आप वैसे ही हो, पहले जैसे ही हो, कहीं नहीं जाने वाले, कहाँ जाओगे। ये आपको हर्ट करते रहेंगे अपने वर्ड से, आप कहीं नहीं जाओगे। आपको इनको ये नहीं दिखाना है कि आप पहले जैसे ही हैं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज भी आप वैसे ही हैं तो प्लीज़ अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दीजिए, जब तक सामने से कोई स्ट्रॉन्ग आपको कोई कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी नहीं दिखते तब तक प्लीज़, वरना ये आपके इमोशंस का ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। मैं कहूँगी ना तो ज़्यादा इमोशनल बनना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना है, बैलेंस में रहिए। गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।